बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज माशाल्लाह से आज मेरा शो भी ऐसा है, मैंने भी एक साइड पे अपने बाल फ्लॉन्ट करने के लिए गो किए हैं। अब इतने अच्छे नहीं रहे क्योंकि रोज़ ब्लो ड्राई होते हैं, रोज़ बाल स्ट्रेट होते हैं। 100 किस्म का केमिकल हमारे बालों पे लगता है, 100 किस्म की हीट हमारे बालों पे लगती है। तो मैंने तो आज ज़रा फैशन में अपने बाल जो है वो एक साइड पे किए हैं, लेकिन जो मेरी आज ऑडियंस भी है उनके बहुत अच्छे बाल हैं, मैं देख रही हूँ, और सबके माशाल्लाह से बाल भी खुले हुए हैं, काली काली घनी घनी जुल्फ़ें हैं। और ऐसी ही काली घनी जुल्फ़ों पे शायर ने न जाने क्या कुछ लिखा है। और महबूब की तारीफ़ में तकरीबन 50% तो जो रोल होता था, जो 50% जो शायरों की शायरी होती थी, वो होती ही थी उसकी जुल्फ़ों के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो मुँह उसने अपनी जुल्फ़ों से छुपाया होता था। तो जुल्फ़ों का हमारी पर्सनालिटी में बहुत अहम रोल है। आपको देख लें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ हो और मेरे बाल अच्छे ना बने हो तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो होता ही नहीं है जो उमूमी तौर पे मेरा होता है शोज़ में। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, किसी शादी के फंक्शन में जा रही हूँ, कपड़े मेरे जितने अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक हेयर स्टाइल मेरा बुरा बन जाए ना, तो मेरी पूरी लुक जो है ना वो चेंज हो जाती है। और ऐसे ही हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हमारे बालों से, और प्लीज़ ये मत सोचा करें कि मैं ख़वातीन की बात भी कर रही हूँ, बंदों का भी कोई कसूर नहीं, उनकी भी बालों से सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छे भले बाल, एक शख्स जिसके बाल अगर जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं तो वो बेचारा 25 साल की उम्र में वो 35 साल का लगने लग जाएगा। सो इतना फ़र्क पड़ता है। तो आज हमने सोचा कि आज हम पूरा जो शो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की केयर के हवाले से करें कि किस तरह से अपने बालों का ख्याल रखना है। क्योंकि अब देखें, अगर मैं भी अपने बालों का ख्याल नहीं रखूंगी और रोज़ बालों को कुछ ना कुछ करूँगी, ब्लो ड्राई भी करूँगी, स्ट्रेट भी करूँगी, तो फिर बाल एक दिन रहने कोई नहीं है ना, क्योंकि बैक कॉमिंग भी होती है। सो कुछ ना कुछ तो मैं करना चाहिए बालों के लिए। और ये आप अपने आप ने प्रॉमिस कर ले अपने आप से कि भाई रोज़ एटलीस्ट 15 या 20 मिनट अपने बालों को ज़रूर देने हैं। और वो कैसे देने हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो यहाँ पे जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी जोरदार तारीफ हम वेलकम करेंगे, बहुत अरसे बाद हमारे शो में आए हैं हकीम बासित साहब। हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्कीस, बहुत ही अरसे बाद मुझे अपने चांद जैसे मुखड़े का दीदार कराने वाली हमारी बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर उम्मे राहील, और साथ में आज हमारे साथ, वैसे तो ये डेंटिस्ट हैं लेकिन ये पीआरपी स्पेशलिस्ट हैं, और पीआरपी क्या है ये आज हमें हमारे शो में पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सदफ। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसे आप? इतनी प्यारी लग रही हैं आप, इतनी न्यारी लग रही हैं, जी करे वेग बाद देखा है। नहीं, हंसती मुस्कुराती रहती है, और तो सबसे अच्छी चीज़ भी लगती है कि जो हंसता मुस्कुराता है तो उसकी पर्सनालिटी ही बिल्कुल और लगती है, वो खिल कर आती है। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं, मुझे आपसे शुरू करें। बालों के ऊपर बात करेंगे, और बालों के लिए से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑयल्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, खाने की दवाएं लगाने की, पीआरपी की बात की। जी। लेकिन आज एक ऐसा डिफरेंट टाइप का ऑयल बनाएंगे जो उसमें चीज़ें डालेंगे, और जिस तरह से वो बनेगा तो शायद आज तक आप लोगों ने वो ऑयल बनाया नहीं होगा। और जब आप उसको बनाएंगे और उसको लगाएंगे तो बालों की ग्रोथ तो होगी, यकीनन बाल अच्छे होंगे, लेकिन बाल बड़े होने के साथ साथ बालों की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जैसे कि बाल छोटे हों या बड़े हों, उसका चमकदार या खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रा। और आप आज हम क्योंकि पीआरपी में बात करनी है, बड़े लोग बात कर रहे होते हैं पीआरपी, खैर मैं आपको ज़रा बाद में डॉक्टर सदफ आपको खोल के बताएंगे, लेकिन हकीम साहब से पूछेंगे कि हकीम साहब आज क्या, अभी बड़ा अच्छा उन्होंने शेर बताया था शो के स्टार्ट होने में, पूछ रही थी कि कोई बालों पे कोई शेर हो मुझे बताए। जुल्फों पे हकीम साहब ने मुझे बता दिया, लिख के भी दे दिया, लेकिन कहते मैं खुद नहीं बोलूँगा। लेकिन हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले एक शेर हो जाए प्लीज, आवाम की जोरदार तालियां हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रसूल। आज जुम्मा है और सबको जुम्मा मुबारक हो। आपने टॉपिक आज ऐसा रखा है कि वो शेर याद आता है कि उलझा है पाँव यार का जुल्फ़ दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फ़ दराज में, खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। अरे वाह। ये तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली ये एक बड़ी अहम बात बताऊं कि ये कमज़ोरी औरतों की नहीं है, मर्दों की ज़्यादा हो गई है। यही और एक सर्वे के हिसाब से इस वक्त ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट बालों का जो होता है सिर्फ हेयर का, वो मर्द करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा एक कसीर रकम इसके ऊपर ख़र्च की जा रही है, जो भी प्लांटेशन हो रही है या जो भी, उसमें मर्द ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने बालों को बचाने। अल्लाह ताला का एक कानून है कि एक उम्र ऐसी होती है जैसे 36 से लेके 40 इयर्स ऐसे होते हैं कि उसमें मर्द जो है उसके चांद बनना शुरू हो जाता है, बाल इधर से और बीच से गिरना, ये नेचुरल है। इसमें वरासती मसला भी नहीं होता, लेकिन आजकल जो सबसे अहम मसला है वो लड़कों में कब्ल अज़ वक्त यानी कि 15 साल और 14 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं, और ख़ास तौर पे लड़कियों का अगर हो जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा बिल्किस के पास जाके लाइनें लगाती हैं। तो मैं आज जो है वो एक ऐसा माजून भी बताऊंगा, ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि जो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, खाइए। बुनियादी तौर पे जो लड़कों में बालों की ख़राबी होती है वो हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती की वजह से। अच्छा, एक हकीम साहब, जैसे ख़ानदान में, अब जैसे मैं अपने ननिहाल में, मेरे ननिहाल वाले इस वक्त पकड़ के मुझे डांटेंगे, लेकिन वहाँ बंदों के बाल जो है ना वो जल्दी जो है माथे बड़े होने लग जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, वो कहते हैं बुखारी ख़ानदान, वो छेड़ में हमारे ख़ानदान में कि बुखारी ख़ानदान वालों के माथे बहुत बड़े होते हैं। तो उसमें ये है कि मामू के और उसके बाद खालू वगैरह के सबके साथ ये है कि बाल जो है वो गिरना जल्दी शुरू हो जाते हैं, और 20 साल की उम्र से ही लड़के के बाल जो है ना वो गायब होने लग जाते हैं। तो 20 साल से मैं तो अपनी फैमिली में देख रही हूँ ना कि अच्छा हाँ सारे दूल्हा गंजे होते हैं। सेरे से छुपा तो मत्थे थे टामा टामा बाल मेरे बनड़े थे। तो बेसिकली ये वरासती आप कह सकते हैं। जी जी। कि वरासत में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि हार्मोन्स का ताल्लुक है, अनबैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स जेंट्स में भी और ख़वातीन में जो है PCOS का प्रॉब्लम पता नहीं होता। आजकल तो 14 साल की लड़की भी, उसको भी PCOS के प्रॉब्लम है, उनको भी इस वजह से बालों के प्रॉब्लम का। अब वो जो है सिर्फ ऊपरी चीज़ें लगा रही होती हैं, जो बेसिक रीज़न होता है कि आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जैसे ही आप PCOS का ट्रीटमेंट करें, उसमें वाटरली भी होता है, अनवाटरली भी होता है, तो उस चीज़ को जब आप क्योर करोगे तो आपके बाल सही होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी अहम वजह जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा होता है। कौन कौन यहाँ भी पीता है जी कोल्ड ड्रिंक? लड़कियों में हाथ खड़ा करे जी, मैं भी हाथ खड़ा कर रही हूँ। ये देखा, ये आप जरा रेशियो चेक करें कि हर बंदी, ये आपा मेरी इधर वाली लड़कियां भी बता सकती है कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है। मैं नहीं। अच्छा, आप नहीं पीती। देखा, कोल्ड ड्रिंक हमारी लाइफ के अंदर कितनी रच बस गई। खून में भी मुझे लगता है कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स कहीं ना कहीं से जो उस वक्त गुजर रही होगी, जो मैंने अभी कल ही पी है। माशाल्लाह, इनको मुबारकबाद दीजिए, उम्रा करके आई हैं। हाँ, आपको बहुत मुबारक हो जी। आप अल्लाह के घर की आप ज़ियारत करके आई हैं। हाँ, मैं हमारे लिए भी वहाँ पे, खैर अब तो आप वक्त होकर आई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगी, एंड आई एम श्योर आपने जरूर दुआ में याद रखा होगा। सब दुआ में शामिल रहे। थैंक यू। जो भी सारे लोग हैं साथ के, वो हर वक्त दुआ में शामिल रहे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और आप दोबारा आ जाए, और हम इंशाल्लाह हम सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब हो, सबको उम्रा नसीब हो। अच्छा जी, दरवाजे के बाहर एक और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान के निहायती नामवर डॉक्टर हमारा वेट कर रहे हैं। तुम बताते क्यों नहीं, तुम मेरे पीछे आ गए थे। देखिए, कभी कुछ हो जाता मुझे। खैर जी, जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर जावेद आलम को। कैसे हैं आप? आपके साथ बैठ जाऊँ? कैसे हैं मिजाज आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं डॉक्टर खुरम याद आ गया। लेट आते। डॉक्टर ऑलवेज लेट ना। नहीं, आप आज हम क्या कह रहे हैं जी बालों के वाले से? अच्छा, जैसे बासित भाई ने कहा, मैं हमेशा ये कहती हूँ इंटरनल ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि बाल गिर क्यों रहे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की।
लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाना बताऊंगी जो बहुत ख़ास है और शायद किसी ने ऑन स्क्रीन नहीं बताया होगा। मेरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें रीडिस्कवर करके बताती हूँ। मैं गंदम से आप अपने बाल कैसे उगा सकते, गंदम से, गंदम का तेल आप कैसे बना सकते। गंदम का तो वैसे तो वीट जर्म ऑयल होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन उसको आप घर में बैठे कैसे, क्योंकि अब सब जगह गंदम कट चुकी है और ये कुटा हुआ गंदम नहीं होना चाहिए, साबित गंदम होना चाहिए। ठीक है। हाँ वो, और एक तिरपला का तेल बनाना बताऊंगी जो बालों को सिया रखता है। तिरपला? तिरपला जैसे हर बहड़ा आंवला। अच्छा ठीक है। वो खाने में तो बहुत अच्छा है, सबको पता है, एज रिवर्सिंग भी है, एंटी एजिंग भी है, मगर शायद किसी ने उसका तेल बनाना बताया हो कि उसको तेल में किस तरह इस्तेमाल करते। तो मैं ये 2 तेल बनाना बताऊंगी और यहाँ पे डॉक्टर सदफ PRP करेंगी। तो एक छोटी बच्ची है 14-15, तो हम लोग नहीं वो डॉक्टर जावेद भी बताएंगे शायद 14-15 साल में PRP नहीं हो सकती। तो ऐसे जो छोटे बच्चे हैं उनके अगर बाल गिर जाते हैं, बाल खोरा हो जाता है, तो उनको कैसे ट्रीट आप घर में करें सही छोटी चीज़ों से, और सैलून ट्रीटमेंट कैसा होता है वो भी बताएं। सही, ठीक है। चलिए हम आज किचन काउंटर में भी आ जाते हैं, फिर हम इनसे पूछ भी लेंगे कि जी PRP क्या होती है। और क्योंकि देखिए मैंने भी हम पहले की सुना था कि जी किसी ने PRP करवानी है तो PRP कि मैं तो वैसे रिसर्च नहीं कर सकी थी। अच्छा एक और चीज़, बहुत सारी ख़वातीन जो बहुत सारी लड़कियां जो इंटरनेट से देख के, ठीक है इट्स गुड कि आप वहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकती हैं वो ले लें, लेकिन उसके बाद किसी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। इंटरनेट से सारी चीज़ें उठा लेती है, नुस्खे उठा लेती है, खुद दवाइयाँ उठा लेती है और उसके बाद फिर कहती है हमारे बालों की गुच्छों के गुच्छे उतर रहे हैं। सो ये नहीं करना प्लीज़। अच्छा आप पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं जी? अच्छा देखिए, इन दोनों तेल में जो है, दोनों तेल में जो कढ़ाई या जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो लोहे की होगी, ठीक है, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान है, मैं एक आपको बता देती हूँ। पहले जो तिरफला का तेल बनता है वो बता देती हूँ। वो ऐसा बनता है कि आप तिल का तेल अगर ले लें तो तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। तिल के तेल में देखें ये है तिरफला, जो कहते हैं हड़ बहड़ा आंवला, लेकिन आंवला इसमें बड़ी हड़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तेल में आपने छोटी हड़ भी डालनी है, बड़ी हड़ भी डालनी है, दोनों डालनी है, मतलब चीज़ें आपने 4 डालनी, छोटी भी बड़ी भी, सही है। ये आंवला है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि आंवला सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और शायद इसको कोई बीट कर सके बालों के मामले में। मगर खाने में भी आंवला, आजकल सीजन है आंवले का, अगर आप सब्जी वाले को कहें तो आपको आंवला ला के देंगे। वो ग्रीन कलर का आंवला होता है और बड़ा तुर्श सा होता है और बहुत अच्छा होता है। उसका आप लोग घर में माजून बना के, कुछ जैसे आंवले का तो वो अचार मुरब्बा बना के या जूस बना के पिए, वो बहुत अच्छा होता है। ये जैसे आंवला, ये बड़ी हड़ है, ये छोटी हड़ है और ये बहड़ा, इन सबको क्या किया है मैंने कूट लिया है, सही है। आपने अगर मतलब कि 50-50 ग्राम आप ले लें, हाफ लीटर आप तेल ले लें, लेकिन लोहे की कढ़ाई में लें। और आपने क्या करना है, इन सबको डाल के, ये ज़्यादा बड़ा कुटा हुआ है आपको बताने के लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको जो है और इसको पतला करना, ठीक है। अब ये करके अब इसको ढक के हल्का सा आपने तेल में इसको गर्म किया, आजकल धूप बहुत तेज़ है, और फिर आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में इसको आप ढक कर आप छत पर छोड़ दें। ना आपको दिन में निकालना है ना रात में निकालना है, ये तकरीबन 2 हफ्ते पड़ा रहे। अच्छा, इसकी निशानी ये होगी, जब ये पड़ा रहेगा तो इसकी चीज़ें इसमें इन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगी तेल में, तो ये तेल काला आपको नजर आएगा, क्योंकि लोहे की वजह से भी वो काला। लेकिन लोहा जो है, देखिए लोहे की कढ़ाई में लाई, उसमें जंग नहीं लगा हुआ, याद रखिएगा लोहे की कढ़ाई जंगदार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे ये है, इसमें कहीं जंग नहीं, जंग वाली कढ़ाई नहीं लेना चाहिए। बस इस तरह करके आप इसको रख दें। 2 हफ्ते के बाद आप इसको, इन सारी चीज़ों को आप पीस लें, पाउडर बना लें, सारा ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद ये गाढ़ा गाढ़ा तेल बनता है। फिर इसको आप सर की जड़ों में लगाएं और ये चीज़ें भले पड़े रहने दें, तेल हमेशा ऊपर रहेगा, चीज़ें नीचे रहेंगी। आप इसको लगाएं, लेकिन देखिए अगर बच्चों को लगाएंगे, एक बात याद रखिए, इसके ज़रात आंखों में नहीं जाने चाहिए। आधा 1 घंटा लगा के फिर आप जो है बाल धो लिया। सही, इससे लड़के भी लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, लड़कियां भी लगा सकती हैं। कोई उम्र की वो नहीं है ना? उम्र की कोई कैद नहीं है। हाँ। ये आपने अगर छोटे बच्चों को लगाना है, मैं 1 साल से बड़े बच्चों को लगाएं, तो आपने
15-20 मिनट पहले लगाया, उसके बाद आपने, लेकिन अगर बच्चों को लगाएं तो बिल्कुल छना हुआ तेल लगाएं। सही। बड़ों को स्क्रबिंग की जरूरत होती है, इसलिए ये चीजें आपने पीसना नहीं। छोटों को तो, बच्चों की इतनी, 1 साल के बच्चे के तो खैर इतना होता भी नहीं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग हम लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्किस आपसे से बात करनी जरूर थी। कीजिए। जी जी कि मेरा मसला ये है कि वैसे तो ये आप बता रही है कि ये जो इंटरनल जो होता है, इससे मगर मेरा जो पीरियड के मसाइल जो शुरू होता है वो फिर 15-20 दिन तक मुझे आते रहते हैं, बंद नहीं होते। तो क्या ये भी पीसीओएस भी होता है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन लाजमी होती है, ये सिर्फ पीसीओएस नहीं होते, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे कि मैं ऐसे ऑन ईयर आपको बहुत सारी और बातें नहीं कर सकती। प्लीज़ आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? क्या हाल है बच्चा, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा शर्माने को मेरा दिल कर हो जाता है। नहीं सच्ची बात है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम भी मदिहा है। अच्छा, इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और थैंक यू। मदिहा नाम की लड़कियां वैसे बड़ी अच्छी होती हैं, मासूम सी होती, प्यारी सी होती, मुखौलिया सी होती है। अच्छा, पता है कितने अरसे से मैं कॉल मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिलती थी। आज अभी जो हकीम साहब जो बैठे, इन्होंने एक मसला बताया ना पीसीओ का। जी बिल्कुल। ये मेरी बेटी को है, जो इसकी उम्र अभी तकरीबन 19 साल है। 19 साल की जी। तो इसको ना काफी मैंने इसके ना टेस्ट भी वैसे मतलब कराए हैं, और थायराइड का भी है, थायराइड भी, विटामिन डी का भी है, और उसका भी सब होता है सब। क्योंकि कोई मतलब इस तरह काफी अरसे से इसका इलाज तो मैं करा रही हूँ, सब जुड़े में आपस में। ठीक है। तो कोई उसका मतलब अजय तक ठीक नहीं होता इसका नहीं। मुझे एक और उसकी दोस्त है, उसने कहा था कि ना फैसलाबाद उसकी फुप्पो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उसने कहा था कि ये दवाई खाएं और ये जो है ना आपका भाई पीरियड ठीक हो जाएंगे। तो मैंने एक डॉक्टर, मेरी दोस्त है, मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा कि ये हम रिकमेंड नहीं करते, तो आप ये इसका मतलब बहुत भाई ना सीरियस होता है, ये डॉक्टर से जुड़े रहना होता है, मतलब ठीक नहीं होता। अच्छा, मैं जवाब दे सकती। जो उम्र बताई उसके लिहाज से, चूंकि और इन्वेस्टिगेशन है अभी फ़िलहाल जो है, आप जड़ी बूटियों की दुकान से धमासा बूटी मंगवा लीजिए। तकरीबन 10 ग्राम धमासा बूटी जो है वो 1.5 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो 1 गिलास रह जाए। और ये धमासा बूटी का जोशांदा जो है बहुत उम्दा चीज़ है। मैंने अपने मतलब में बहुत से ख़वातीन का ट्रीटमेंट किया। इसे आप 3 महीने तक के 1 प्याली सुबह 1 प्याली शाम जो है ये जोशांदा पिलाइए, इंशाअल्लाह ताला इसी से अल्लाह ताला शिफा देगा। इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि मोस्टली ख़वातीन का जो पीसीओएस का मसला हो रहा है, सबसे पहले अपने वज़न को कम करें। वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये पंजाब में जितने लोग हैं, मैं जाता हूँ पंजाब में, सबसे बड़ा मसला आज से 15-20 साल पहले क्यों नहीं था पीसीओएस का। अब लोग वेट गेनिंग, जो लोअर पोर्शन फीमेल का बढ़ता है, उसमें से एंड्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो पीसीओएस का मेन कॉज है, और मेन हेयर फॉल का कॉज ही पीसीओएस है। तो उसको रिड्यूस करना है तो वज़न कम करें। 10 टेस्ट कराने से पहले अपने वज़न पे जोर दें, वज़न कम करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग नॉर्मल, साइकिल नॉर्मल होगा तो आपके बाल गिरने सेटल डाउन हो जाएगा। सिर्फ 1 ग्लास जो है ग्रीन टी रोज़ाना रात को सोने से आधा घंटे पहले आप सिर्फ ग्रीन टी, सिंपल कहवा जो होता है, उससे भी जो है आप देखें कि ये आपका वज़न भी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये बड़ा मसला बनता है, ये कम होना शुरू हो जाए। ओके, सही, कोई खास मखसूस नहीं से जो नॉर्मल ग्रीन टी आपको मिलती है। सही, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों का आपको जवाब देंगे, और साथ में जैसे भी तेल एक और बन रहा है, ये क्या तेल बन रहा है, रापा क्या बना रही है, एलोवेरा के जरिए क्यों निकाला है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है।
बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपने जब ब्रेक से वापसी पे जब इनफैक्ट जब दोबारा शो की तरफ जब आप आए हैं तो जो आपने मोन्टाज देखा पिक्चर्स का, आप ये देखें कि जब मैं ये तस्वीरें देख रही थी और जब हम लोग जो ये तस्वीरें देख रहे थे तो उनको देख के एक पेन में इंसान चला जाता है, आप एक अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कि हम देखें, आप वो सोचें कि जिसको ये बालों की प्रॉब्लम हो वो इंसान वो खुद कितनी पेन में होगा, वो कितने स्ट्रेस में होगा। और खैर स्ट्रेस तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो बाहर निकले, वो दुनिया को फेस करे। क्योंकि देखिए हम एज अ सोसाइटी हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, हम लोगों की जो खामियाँ होती हैं इनको पिन पॉइंट करते हैं और पिन पॉइंट भी ऐसे करते हैं कि बुरे अल्फाज में कि हाय तुम्हें क्या हो गया, हाय अल्लाह तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। भाई अगर ऐसी कोई चीज़ है भी, वो अल्लाह ऊपर क्यों बैठा है और आप उसके मुंह पे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए प्लीज़ यहाँ हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे आसपास कोई एक ऐसा शख्स हो किसी भी सूरत में, वो ऐसी कभी कोई बात करे उसको फ़ौरन टोकिए कि ऐसी बात नहीं करनी। एंड बाकी यू नेवर नो कि कल वो चीज़ आपके साथ हो जाए। सब मैंने बहुत देखा है। अच्छा आपा दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं? मधिया आपने इतनी अच्छी बात की है और ये बात बहुत हम ख़वातीन में एक ये जरासीम है। प्लीज़ मैं ये बात करना चाहूँगी कि मत आप, हाँ बिल्कुल है कि जैसे किसी को देखते या उसको काट देना शुरू कर देते या वो पता नहीं कितने दर्द में, मगर हम उसको बोलते हैं कि ना ऐसा मुंह बना के उसको एहसास दिलाते हैं कि उसमें ये महरूमी है। बिल्कुल खुदारा ये ना करें, आप ये ना करें। देखिए अगर आप किसी के साथ करेंगे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटो इम्यून ऑटोमेटिक होती हैं, उसमें उस जिसके साथ हो उसका कोई कसूर नहीं। और अल्लाह गफूर रहीम ने बहुत सारी चीज़ें रखी है, इलाज। आपकी बात काट रहा हूँ, किसी की तारीफ करना सदका जारी है। बिल्कुल आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके ऐब छुपाना भी बहुत बड़ी, अल्लाह ताला आपके ऐब छुपाएगा। बिल्कुल। अच्छा ये तो है ही नहीं ना, किसी की तारीफ करके लगता है कि अपने आप को आप कमतर साबित कर देंगे। अगर आपने किसी की तारीफ करना, जलना, दूसरे की बुराई करना और उसके जो भी पिन पॉइंट्स हैं उनको उजागर करना, ये बेसिकली एक बीमारी है। बिल्कुल सही बात है। आप खुद बीमार हैं, आप अपनी बीमारी का इलाज कराएं। और दूसरी बात, कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, मैंने इसलिए आपको कहा, 21 साल की थी, 15 साल से उसको ये मर्ज है, वो इतनी टूट चुकी थी, लेकिन मैंने उससे कहा देख बेटा कोई ऐसी बात नहीं। मैंने उसको देख के मुंह नहीं बनाया, डॉक्टर्स को भी ना हाय हुई नहीं, मैंने उसको इतना, वो रो रही थी लेकिन हंस के गई। खुदारा आप भी ऐसे ही बने, किसी को आप हंसाए, दुख ना दे। अच्छा अब दूसरी चीज़ जो है, अब यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहे थे ना, एक्जीमा और बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए गंदम बहुत अच्छा होता है। गंदम और आक के पत्ते, आप गंदम और आक के पत्ते नीम के तेल में जला लें और जहाँ पे आपको इचिंग होती है और जिस तरह के ज़ख्म दिखा रहे थे आप उस पर लगाना शुरू करें, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी दिन मैं वो ऑयल भी बनाना आपको बताऊंगी। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ, गंजपन, बाल खोरा या गंदम का तेल आप घर में कैसे बना सकते हैं। आपने आधा कप एलोवेरा का पल्प लिया, लोहे की मैंने कढ़ाई ली है, अब इसमें डालूंगी मैं। अच्छा ये तेल आपने कौन सा डाला पहले? तिल का। अच्छा तिलों का तेल। तिलों का तेल, ठीक है। बस ये मैंने डाला, अब मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बस इसको इतना, क्योंकि तिल का तेल बाहर आ जाता है, मैं इसलिए वो नहीं चाह रही। सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर देती हूँ ताकि इसकी शुरू बंद हो। सही है। आप बालजड़ ले सकते हैं, डाल दिया हमने। आप इसमें मेथी दाना ले सकते हैं, मेथी दाना, नागर मोता बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कूट के डालनी है, ठीक है, कूट के डालनी है। आपने इसमें सौंफ डालना है, ठीक है, और उसके साथ आपने इसमें गंदम डालना, ठीक है। गंदम मैं आपको बता रही हूँ, गंदम वो जो कूटा हुआ नहीं हो, ठीक है, कूटा हुआ गंदम डालेंगे क्योंकि इसके छिलके में ही तेल होता है। कूट के वो छिलका अलग हो जाएगा तो आप तेल बनाएंगे, आपका तेल वैसा बनेगा नहीं। सही। अब आपने क्या करना है कि इसको भी लोहे की कढ़ाई के साथ, बस मैंने इसलिए, वो जो आपका एलोवेरा का पल्प है ना, वो बदबू छोड़ देगा, तो पहले आप उसको तेल में पका लें, जैसे इन्फ्यूजन हो जाए। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाली तिल के तेल में। मैंने इसलिए उसको उठा लिया था, तिल का तेल था, तिल का तेल पूरा उछल कर बाहर आ जाता। आपने ये काम किसी गहरी कढ़ाई में करना है, ठीक है, लोहे की। और उसके बाद आपने इन सबको पीस के अगेन आप इसको धूप दे दें, 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप धूप दे दें। धूप देने के बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को पीस लें, पीस के आप मलमल के कपड़े पे छान लें। जो मलमल के कपड़े से बाहर आ गया वो आपके उसका जूस बन जाएगा तेल का। जो मोटे मोटे फोक रह गए, किसी का बीज रह गया, उसको आप फेंक दें। जब आप ये कर लें और ठंडा तेल हो तो इसमें 2 चीज़ें आप डाल दीजिएगा, जिंजर एसेंशियल ऑयल और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल 50-50
कतरे इसमें आप डाल दें, आपका तेल तैयार हो जाएगा, जो बाल खोरे के लिए भी होगा। आपके बालों के बहुत सारे अमराज, बहुत सारे फंगस वगैरह जो हो जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उन सब के लिए बेहतरीन तेल बनेगा। आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा जख्म है जहाँ पे आपको डॉक्टर मना करता है तेल नहीं लगाना, तो फिर आप ये तेल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें जिंजर भी है ना। हाँ, फिर आप ये नहीं लगा सकते। अच्छा, लेकिन ड्राई खुश्की है। 50 कतरों को जो करें तो क्या इसमें चम्मच कितनी बन जाएंगी? 50 कतरों में 1.5 चम्मच आप ड्रॉपर से डालें। अच्छा, ड्रॉपर से डालें। एसेंशियल ऑयल्स है वो ड्रॉपर से, हाँ एसेंशियल ऑयल है, तेज है और वर्क बहुत अच्छा करेंगे। और देखिए, आप कहीं से भी एसेंशियल ऑयल ने, आपको पता होना चाहिए उसने आपको तेल नहीं एसेंशियल ऑयल दिया। एसेंशियल ऑयल जो है वो देखिए इस तरह के ड्रॉप्स में आते हैं, कभी भी बॉटल्स में नहीं आते। देखिए पानी की तरह होता है। ओके। आप लोग लेते वो इन्फ्यूजन तेल होता है वो लेते हैं। अब देखिए ये ड्रॉप्स है। और एसेंशियल ऑयल का भी चिकनाई का धब्बा नहीं छोड़ता है। हाँ, अच्छा, ये भी पहचान है। हाँ, और बहुत ज्यादा जलता है। डायरेक्ट आप अपनी स्किन पे लगाने की कोशिश मत कीजिएगा जब तक आपको डॉक्टर ने कहा नहीं है। इसको इन्फ्यूज्ड करके डालते हैं। ये इतना बन जाएगा, जैसे इतना। ये इरिटेट करता है एक्चुअली। ये एलोपेशिया एरिएटा के लिए जो गंजपन के लिए, जी गंज, वो आप पर्टिकुलरली चीज भी बताएं कि जो नेचुरली एकदम सडन बाल चले जाते हैं, चिकना हो जाता है जगह जगह से, क्योंकि वहाँ इरिटेशन चाहिए। जैसे इरिटेट कोई चीज करेगी तो बाल आएगा वहाँ पे। तो इन्होंने आपने जो चीजें आपने डाली हैं वो इरिटेट करेगी। इरिटेंट दो चीजें बाद में डाल रहे हैं। तारा मीरा का तेल कहते हैं कि उसको भी लगा के इरिटेशन होती है। आई हैव नेवर ट्राइड इट। ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज में आप क्या चीज लगा रहे हैं। नहीं, आप उसमें खुश्की वाले भी लगा सकते हैं, जो डैंड्रफ जिनको होती है, जो जड़ती रहती है, मगर उसमें पानी नहीं है, मगर उसमें कोई जख्म नहीं है, कोई पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप लगा सकते हैं। जैसे ड्राई डैंड्रफ है तो आप ऑयल लगा सकते हैं। जहां अगर उस पे इन्फ्लेमेशन आ गई है, उसमें बहुत सारी चीजें दूसरी है, तो फिर आप ऑयल नहीं लगा सकते। लेकिन वीट जर्म ऑयल तो खुद अपना मतलब इटसेल्फ इतना अच्छा काम कर रहा होता है कि बहुत सारी बीमारियों को खुद ही ठीक कर रहा होता है। ये इसका विटामिन ई जबरदस्त होता है। सुभान अल्लाह, तो पता ही नहीं था कि देखिए वीट से भी क्या कुछ होता है। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या भाग गया? हेलो, कौन भाग गया? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मदिया, मैं इरम बात कर रही हूँ झन से। जी इरम, मैं बिल्कुल जी, बड़ी ये हमारे इरम जो हैं बड़ी हमें कॉल करती रहती हैं। 2 दिन बाद तो इनकी कॉल जरूर आती है इरम की। मैं सही पहचान रही हूँ ना इरम आपको? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मदिया, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी जरा। जी जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा मदिया, मेरे यहाँ पे हैं हमसाए एक, तो उनका बच्चा है माशाल्लाह 10 साल का, तकरीबन 4 क्लास में पढ़ता है। जी जी। लेकिन वो पैदाइशी उस बच्चे के जिस्म पे, उसके चेहरे पे बाल नहीं थे। अच्छा। तो अब ये है कि उसकी वालदा ने उसका बहुत ज्यादा इलाज करवाया है। अक्सर लोगों ने कहा कि आप सर पे ये तेल बनाकर लगाएं, ये तेल बनाकर लगाएं, ये लगाएं। उसकी वजह से ना उसके सर की जिल्द जो है ना वो मैरून सी हो गई है। लेकिन बाहर उसके जैसे वो ऐसे टावा से कोई बारीक एक आधा कोई निकल आता है, लेकिन फिर भी अभी उसके बाल पूरी तरह से नहीं निकले। सही। एलोपेशिया है बेसिकली, जो है सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ एलोपेशिया, और ये ऐसा है कि जिसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप ये करें कि पनीर बूटी 50 ग्राम ले लीजिए, चरायता नेपाली 50 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से मुलट्ठी जो है 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें जो हैं आप ले लें और इसको पानी में बॉईल करके, और इसका जोशांदा जो बनता है वो जोशांदा बनाने, और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें या शहद ऐड कर लें। 3 महीने तक इस बच्चे को ये पिलाइए, और इससे आप देखेंगे कि इससे अंदर जो तब्दीली आएंगी और जो बेहतरी आएगी। मैंने एलोपेशिया के कई पेशेंट्स हैं, उनको इस जोशांदे से ही सही किया कि वो जब अंदर उनके जो चेंजेस आती हैं ब्लड में तो वो बेहतर होता है। और दूसरा ये कि ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी, क्योंकि जब पोर्स जो हैं बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो किसी भी किस्म का ऑयल, किसी किस्म का तेल जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अंदरूनी तौर पे इसका इलाज होगा। थायराइड का इसका ज़रूर टेस्ट करवाइए। बच्चा जब 15वें साल में आ जाए तो इसका हार्मोन टेस्ट ज़रूर करवाइएगा, ताकि वो डिसबैलेंस ना हो। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं इसमें एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखें, एलोपेशिया की वैरायटी होती है। स्कैल्प पे होता है, जो सर के बाल हैं वो एरिएटा कहलाता है, और जो पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सलिस और टोटलिस। पूरी बॉडी के कहीं भी एक बाल नहीं होगा। एरिएटा जो होता है, जो सर के बाल चले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी है,
लेकिन जैसे हकीम साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जब थ्रू आउट द बॉडी बाल चले जाते हैं, दिस इज ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। एक इम्यूनिटी फैमिली में फर्स्ट कजन्स में शादी हो जाती है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक कनाडा से फैमिली दिखाने आई है, मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आप दोनों में रिश्ता क्या है, तो फर्स्ट कजन थे। तो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जब डेवलप हो जाती है, उसमें थ्रू आउट द बॉडी बाल चले जाते हैं, उसमें बच्चों को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, बड़ा होने दें। बिल्कुल। और कोई भी मिसहैप ना करें कि उसके ऊपर आप तेल लगा रहे हैं या डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, कुछ ना कीजिए। एरिएट का इलाज फौरी हो सकता है, यूनिवर्सलिस्ट और टोटलिस्ट का इलाज पॉसिबल अभी नहीं है। उसको बाकायदा, क्योंकि बताना आपको इसलिए जरूरी है कि आप लोग कहीं इधर उधर जाके गलत चीजें ना इस्तेमाल करें और नुकसान हो जाए, पेन में ना आ जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ और ब्रेक के बाद डॉक्टर उम्मे राहील क्या बनाएंगी यहाँ पर, साथ में जो है बहुत ही प्यारी बच्ची बैठी हुई है, इसके बालों पे क्या ट्रीटमेंट होगा, और साथ में PRP बताना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद बता दें। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद, इससे पहले कि डॉक्टर उम्मे राहील की जो चीज़ें हैं वो भी मैं चाह रही हूँ कि आ जाएँ, तो हम बता देते क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। वो जब तक आती है उनका वेट कर लेते हैं, बस सामने वाले ट्रीटमेंट पे चली जाती हैं, बल्कि पहले सामने वाले ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं ताकि आपकी चीज़ें मीनवाइल आ जाएं। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस एक बहुत ही प्यारी बच्ची माशाल्लाह। अच्छा देखिए, इस बच्चे का वही जैसे डॉक्टर जावेद कह रहे हैं वही वाली चीज़ है कि इसके बाल आधे आधे हर जगह से उड़े हुए। अब हमारे पास छोटी बच्चियाँ आती हैं PRP के लिए, तो डॉक्टर सदफ कहती हैं कि नहीं, एटलीस्ट 16 ईयर्स प्लस अबव है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं 18 प्लस हो तो फिर PRP। अब ऐसी चीज़, तो छोटी बच्ची अब ये क्या करेंगी, घर का मैं बता देती हूँ। देखिए पूरा अगर इसका खोल के दिखाया जाए, इंशाल्लाह इसके जब बाल आएंगे तब भी हम दिखा देंगे। देखिए ये देखिए पूरे इसके बाल उड़े हुए। आप इस पे कोई मतलब कि इंजेक्शंस भी डॉक्टर जावेद ज़्यादा सही बताएंगे कि छोटे बच्चों को आप लोग लगवाते हैं? जब बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल चीज़ें, ग्रोइंग एज है, उसमें हम स्टेरॉइडल या कोई भी चीज़ लगाते। तो फिर अब तो फिर और देखिए सामने से इतने घने बाल हैं माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं। और अगर आप खोल के देखें ना इस बच्ची के, तो पार्ट्स में बाल गायब हो रहे हैं। जी देखिए सारे ये गायब हो रहे हैं। आप इनकी PRP कर रही हैं? नहीं, मैं PRP बिल्कुल नहीं कर सकती, छोटी सी है ना। तो फिर हम अपने सैलून में पहले क्या करते हैं, ऐसे बालों को क्लीन करते हैं, सही है, शैम्पू से इसको क्लीन करके उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मीज़ो भी होता है, मीज़ो ट्रीटमेंट भी है। और उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, माँ ही कहती है हम नहीं बर्दाश्त, नहीं ऑब्वियस है निडल्स है नहीं कर सकते, तो फिर हम इसका क्या करते हैं कि फिर वो जो बिल्कुल टोटल घर के, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया, इस प्रोग्राम में भी सिखाया, मदिया के साथ ही सिखाया था कि आप गंदम, सौंफ और कॉटन जला ले, पाउडर बना ले, देखिए इस तरह का सुरमा बन जाता है। लेकिन इस बच्चे का पहले बाल धुलेंगे, फिर इसके साथ इसका ट्रीटमेंट। देखिए आप घर में भी बनाएंगे ना तो ये वाला बन जाता है, इस तरह ये बन जाता है। और इसके लिए मिर्चों के बीज भी, अगर देखें जख्म नहीं है तो छोटी हर और मिर्चों के बीज पीस कर भी आप लगाएं। इन्फ्लेमेशन होती है तो हो सकता है कि उससे भी बाल आ जाए, लेकिन अंदरूनी दवा वगैरह ज़रूरी होती है। मैं नेचुरोपैथों में होम्योपैथिक और हर्बल मिक्स करके देती हूँ, मेडिसिन देती हूँ। लेकिन इसको मतलब कि जब इसका शैम्पू वगैरह हो जाएगा ना, शैम्पू लगाओ बेटा, है ना बालों में, शैम्पू के बाद ये सारा, क्योंकि अगर आप जब तक क्लीन नहीं करेंगे उसके बाद आप कुछ नहीं, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि एक क्लियर पिक्चर और आपको पता चल जाए। जी चले हम इनकी बालों पे। अच्छा जी डॉक्टर उम्मे राहील, अगर हम शुरू करना चाहें तो हम क्या चीज़? जी देखिए हम बना रहे जो ऑयल मैं बता देती हूँ, कुछ चीज़ें कम है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि हमने इसमें स्याह तिल का तेल लिया, काले तिलों का तेल हमने लेना है। अच्छा इसके अंदर जो हम चीज़ें डालेंगे, आकाश बेल है, जी आकाश बेल डालेंगे। अच्छा आकाश बेल के साथ जोंक, ठीक है। वैसे जोंक जो है बाल ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाल पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्या होती है? ड्राई जोंक लीच। अच्छा जोंक, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये डालेंगे। ये वो लीच है जी। और ये है कस्ते शीरी, इसको भी बाल ख़त्म करने के लिए और बाल पैदा करने तरीक़ेकार डिफरेंट होते हैं। कस्ते शीरी हम इसमें डालेंगे। ये 3 चीज़ें डाल के जो है इसको हम पकाएंगे हल्का सा,
अच्छा, इसके साथ साथ जो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब चुकंदर का रस। अच्छा, चुकंदर का रस हम इसमें ऐड करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी, इसको पकाना है हमने हल्की आंच पे, ये तमाम चीज़ें जल जाएंगी, तीनों चीज़ें, और चुकंदर का रस जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। अभी तो इसको हम पकाएंगे, पक रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी और चुकंदर का रस जो इसमें हमने डाला है वो इसके अंदर जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद करने के बाद इसको हम ऑयल को निकालेंगे। ऑयल को हम किसी शीशे की बॉटल में या शीशे के जार में या शीशे के जग में निकालेंगे। शीशे का होना चाहिए क्लियर। उसमें डालने के बाद उसके ऊपर हमने ग्रीन जो पन्नी होती है, सेलोफेन शीट होती है, ये तो खैर गिफ्ट पेपर है, ये नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्रीन जो सेलोफेन पेपर होता है, पन्नी जिसे कहते हैं। सॉरी, इसके लिए माजरत। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बस वो ग्रीन होनी चाहिए। वो हम इसके ऊपर लगा के इसको आपने जैसे बिल्की सिंह का छत पे रख दें। इसको हम तकरीबन खुली जगह पे रखेंगे जहाँ पे किसी चीज़ का साया ना पड़ रहा हो, चांद की, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहे। तकरीबन इसको 40 दिन रखा जाता है। 40 दिन के बाद वो तेल तैयार हो जाता है और वो तेल आपका 1 साल तक आपका काबिल इस्तेमाल रहता है। और जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हों, निकल नहीं रहे हों, बहुत रफ़ हो गए हों, जिनके बहुत फ्रिजी हेयर्स हों या जिनके बाल बढ़ते ना हो, वो ये तेल लगाना शुरू करें तो उनके बालों की जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हत्ता कि जिनको जो कीमो के बाद बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद बाल आएंगे या नहीं आएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक तो बिल्कुल मेरे सामने की बात है, मेरी क्लास फेलो वो उसने कीमोथेरेपी कराई और उसको बहुत मुझे समझ में नहीं आई कि वो इतनी यंग थे, उसकी बिल्कुल अभी शादी हुई थी और उसकी डॉक्टर ने उसको कैंसर डायग्नोज किया था, उसकी कीमोथेरेपी हुई और हमने कहा शायद इससे अच्छा कि उसने स्कार्फ देना शुरू कर दिया है बिकॉज शी वाज वेरी मॉडर्न। उसके बाद फिर ऐसे पता चला कि नहीं, इसको तो कैंसर है, सब चीजें। हाँ, और उसकी भी आ गए, अब उसके बॉय बाल हैं और इससे बहुत अच्छे बाल हैं। दिस इज कॉल्ड एनेजन इफ्लूवियम, जो अचानक से कोई भी सडन बाल चले जाते हैं, विदिन 2 वीक्स में बाल चले गए, तो उसमें आपकी जो ग्रोथ जो होती है दोबारा रीग्रो हो जाता है। अगर आप 3-4 मंथ्स देंगे वैसी ग्रोथ आ जाएगी उसके अंदर। कुछ करें भी नहीं तो इंशाल्लाह रीग्रोथ हो जाएगा। बस स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस ना लें कि बाल जा रहे हैं, अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह आ जाए। हर दिन हर इंसान के 100 बाल जो है टूटते हैं। पूरे साल में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है, मतलब जो बाल होते हैं उनकी तादाद 1 लाख के करीब है, जो आपके हो गए या आम इंसान के। और उसमें से 100 बाल रोजाना टूटते हैं और हफ्ते में 200 बाल जो है नए उगते हैं। मेरे साथ तो मसला ये है कि मेरे कोई 1000 बाल रोज टूटते क्योंकि मैं खुद भी तोड़ी होती हूँ। नहीं, खुद नहीं तोड़े। दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटिलोमीनिया। ट्राइकोटिलोमीनिया, दिस इज अ डिजीज कि आप अपने हाथ से खुद बाल तोड़ रहे हैं। मैं बता रही हूँ अब वो मैं क्या कर, अब जैसे मुझे लगता है ना कि हाँ भी अच्छा ये बाल यहाँ से खराब हो गया, स्प्लिट एंड, मैं खुद वो मैं नीचे से तोड़ती हूँ। दिस इज बैड हैबिट, इसको ना करें क्योंकि बाल आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जाएगा। वहाँ कुछ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में होते हैं, वो सोच में अपने गैप कर लेते हैं, फिर 2 रुपए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। उसी वजह से ट्राइकोटिलोमीनिया, मीनियक हो जाता है वो आदमी। इसकी डिजीज का नाम है ट्राइकोटिलोमीनिया। आप खुद ब खुद बाल तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग काजू खाया करें जो बाल तोड़ते हैं ना, क्योंकि होम्योपैथिक में इससे दवा बनती है एनाकार्डियम, वो दी जाती है। तो फिर जो बाल तोड़ते, बाज लोग बाल खाते भी हैं, तोड़ते हैं और खाते हैं। उनको पता नहीं चलता, पढ़ते पढ़ते तोड़ लेते हैं। मेरे पास आते कि बच्ची को प्रॉब्लम है, तो मैं जब देखती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ तुम तोड़ती हो ना बाल। पहले तो उनको खुद पता नहीं होता है, लेकिन वो एडमिट करते कि तोड़ते। फिर इसके लिए बायोटीन और फिर मैं बताती हूँ कि काजू जरूर खिलाएं। अच्छा, मेरा छोटा भाई वो बहुत लाइक बच्चा था, तो वो अब हर वक्त उसको स्ट्रेस होता था कि मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा। उससे जरा हमने उसको पिंच करते रहते थे, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए ना फिर देखना ये हो जाएगा। खुद इतने अच्छे नहीं स्टूडेंट थे, वो बेचारा ना स्ट्रेस से अपने बाल घुमाता रहता था, तो यहाँ से उसके बाल ही सारे गैप हो जाते। फिर उसकी हमने पूरी टेंट कराई जिसपे वो बहुत रोया था, अभी भी याद है। जैसे नेल बाइटिंग का है, बहुत से बच्चे जो है नेल्स चबाते रहते हैं। कुछ हो सकता है इनका इलाज बच्चों का? जी हो सकता है। इसका इलाज बाहों से कहा जाए डंडा रखें और कोई इलाज नहीं है। उनमें ना मिनरल्स की कमी होती है। ऐसे बच्चों में जो नाखून खाते हैं ना,
उनमें मिनरल्स की कमी होती है। फिर आप देखिए कि कैल्शियम एलवा लगा दिया करें नाखून के, कोई कड़वी चीज लगा दे, वो खाएगा उसको वॉमिट सी होगी, फिर आइंदा नहीं। बस ये ठीक है। मैं तो एक चीज से डराता हूँ, जो नेल बाइट करते हैं, एक चीज से डराता हूँ कि तुम्हारे हाथ इतने गंदे हो जाएंगे कि सारी जिंदगी हाथ नेल्स नहीं दिखा सकोगे, इतने खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा जो तेल है डॉक्टर मेराहिर, ये हो गया है तैयार। मैं आपको उसको तरीका बता दूं कैसे मैं इसमें डाल दूं, मेरा ख्याल में टूटना नहीं चाहिए। इससे कि इसमें जब हम चुकंदर का रस डालेंगे तो उसका कलर रेड होगा। चेंज, हाँ बिल्कुल ब्लैक सा हो जाएगा। अच्छा, कवर किस तरह से करना है इसको, जो भी आप लेंगे, जो सेलोफेन शीट लेंगे, उसको आपने इसको प्रॉपर ना पूरा कवर करना है। अच्छा, उसमें सेलोफेन लेनी है, पन्नी होती है जी, उसमें नज़र आता रहता है, और इस तरह से कवर करके आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक है। कवर तो हमने इसको अच्छी तरह से कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो तेल बनाया था, जिसको कवर किया था, वो कवर तो कर लिया, आगे हमने क्या करना था डॉक्टर? अच्छा, इसको 40 डेज रखना है, 40 दिन, मतलब धूप में सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, वो रखा रहेगा। और उसको लगाना चाहे तो 15वें दिन से लगाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आफ्टर 40 डेज स्टार्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कोई खास किसी बीमारी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रोथ के लिए है, बालों की हेल्थ के लिए है। तुम्हारे जितने भाई लोग देख रहे हैं वो सब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जिनके बाल बहुत, जब मैं भाई कह रही हूँ तो मेरा मतलब भाई, जो भाई आपके हमारे भाई होते हैं, वो भाई बहनें सब लगा सकते हैं। और जिनके बाल बहुत हल्के हैं, जिनके बाल बहुत मतलब जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं, वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, उसमें ये कि हमने स्याह तिलों का तेल लेना है, काले तिलों का तेल लेना है, उसमें हमने आकाश बेल, जोंक, कस्ते शीरी और चुकंदर का जो रस है, जूस, वो डाल लें। नहीं तो चुकंदर के पत्ते और साबुत चुकंदर भी डाल सकते हैं। जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी तो उस तेल को आपने निकालना है, शीशे के किसी बर्तन में, जार में या बॉटल में या किसी जग में डाल के उसको सेलोफेन पेपर से, जो पन्नी होती है ट्रांसपेरेंट, उससे जो इसको कवर करना है, और फिर इसको आपने रख देना है खुली जगह पे। छत सबसे बेहतर है, छत नहीं है तो सहन है, वहाँ पे रख दें और इसको रखा रहने दें। अच्छा, तकरीबन 40 दिन ये रहेगा, और 40 दिन का जो तेल होगा वो 1 साल चलता है। जबरदस्त। मतलब ये जो है ना सोलराइज्ड ऑयल बन जाता है, इसमें सूरज की शुआएं, चांद की किरणें सब जज्ब हो जाती हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे, सूरज की गर्मी भी आ गई, चांद की ठंडक भी आ गई। बिल्कुल, इससे कि जो सोलराइज्ड वाटर बनते हैं या सोलराइज्ड ऑयल बनते हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। फिर साथ में कलर है, उसका अपना अलग इफेक्ट आ जाता है। तो वो तमाम चीज़ें इसमें, हर्ब्स भी हैं, कलर भी है और एनर्जी भी है। सही, बहुत देर से कॉलर भी वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सियालकोट से हुमा बात कर रही हूँ। जी हुमा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और आप हमें बहुत अच्छा बताती भी हैं। ये जो हर्बलिस्ट आते हैं ये बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। क्या पूछना चाहेंगी आप हुमा? जी, मेरा मसला है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाह रही हूँ। जो भी आता है वो रिजेक्ट कर जाता है। उसका रंग भी डल है और उसके मुंह पे निशानात एक्ने के और बचपन के ना। जी सही। और हकीम बासा से बात करवा दें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे, हेलो जी, आप बच्ची का मसला पूछ रही हैं जो अभी आपने बताया? जी, बच्ची, जी आप भी बता दें और डॉक्टर बल्कीस भी बता दें, और पीने के लिए ये भी कुछ आप बता दें। सबसे पहले ये कि पुदीना ले लीजिए, तकरीबन 1 गड्डी पुदीने की पत्तियां अलग कर लीजिए और इसको पानी में बॉईल करके, और ये सुबह शाम 1-1 प्याली दीजिए शुगर ऐड करके, और इसी तरीके से पुदीने की पत्तियों को चटनी की तरह बना लीजिए और ये 2 घंटे तक चेहरे पे अप्लाई कीजिए। रोगन बादाम तल्ख, ये एक अलग नुस्खा दे रहा हूँ, रोगन बादाम तल्ख ले लीजिए 20 ml, और इसी तरीके से रोगन गंदम
ये जो अभी हमने बताया भी, तो इन दोनों को 20-20 ml लेके और संभाल के रख लीजिए। इसको आप फेस पे अप्लाई करेंगी और तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे तक इसको अप्लाई रखिए। इंशाल्लाह ताला झाइयों के लिए, दानों के लिए, रंग गोरा करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए रोगन बादाम तल्ख और रोगन गंदुम बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा, हम दूसरी क्या चीज़ बना रहे हैं? बस अभी तो हमने ऑयल ही बनाया है और ऑयल की हमने बात की थी। उसके अलावा जैसे अब किसी भी तरह के जो बाल होते हैं, जैसे गंजपन जैसे हो रहा था कि गंजपन हो जाता है या मांग चौड़ी हो जाती है या दाढ़ी में जैसे बाल खोरा हो जाता है, उसके लिए बहुत ही आसान सा है कि लौंग का तेल लेना है और लौंग के तेल में आपने लौंगे डाल के वो जला लेनी है। लौंग के तेल में लौंगे ही डाल के जला लेनी है और उस तेल को आप लगाना शुरू करें वहाँ पे जहाँ पे बाल खोरा हो गया है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी बाल आना शुरू हो जाता है। वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ी कॉलर साथ एक और। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं रबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी रबिया, क्या पूछना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपके बालों की तारीफ करूंगी। आज आपका स्टाइल बहुत प्यारा है। थैंक यू डॉक्टर बल्कि से बात करवाइएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे बच्ची के बारे में पूछना था कि मेरी बच्ची के ना एक तो बालों को हाथ नहीं लगाने देती, ब्रश भी नहीं करने देती। अच्छा, और दर्द होता है बहुत ज्यादा ना वो चिढ़ती है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है। बाज बच्चियां हाथ नहीं लगाने देती, वो कहती कि जड़ों में दर्द हो रहा है। ये बिल्कुल होता है। एक तो आप उसकी जो कॉम करेंगे वो लकड़ी की कंघी से करेंगी और तेल आप कोई भी ले लें, चाहे आप कुकिंग ऑयल ले लें, उसमें आर्निका क्यू होम्योपैथिक की दवा है। आर्निका एक फ्लावर है, वो पेन को कम करने में हेल्प करता है और बालों को उगाने में भी आर्निका ऑयल अवेलेबल है। मगर आपको जो मैं कह रही हूँ वही कीजिएगा। मदर टिंचर लेके, थोड़ा सा तेल लेके उसमें आर्निका क्यू के 10 कतरे डालकर वो उसको लगाएंगी ना, इंशाल्लाह उसके जो जड़ों में दर्द है ना वो भी खत्म हो जाएगा और फिर वो आपको नहीं कहेगी कि मेरे बालों को। अच्छा आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, जो उनके बालों में जो ब्रश लग रहा है इसमें से लाइट निकल रही है, ये लेजर कॉम है। अच्छा, लेजर कॉम है, लाइट लगा दिए इनको जी। ठीक है। और इसके बाद बस ये बच्ची छोटी है, इसके बाद हम अपना रीग्रोथ हेयर स्प्रे है हमारा। ठीक है। लेकिन इसकी बदबू बहुत है, मैं ऑन ईयर कह रही हूँ, क्योंकि इसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, जिनसिंग, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपके बालों को रीग्रोथ करते हैं। जैसे आपने लौंग का, इसमें लौंग का एसेंशियल ऑयल भी शामिल है। ठीक है। ये सारी चीजें, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब करने के बाद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करके फिर हम ये स्प्रे करते हैं। लेकिन ये छोटी बच्ची है इसलिए हम लोग रीग्रोथ स्प्रे करते हैं। जो बड़े होते हैं उनके लिए फिर इम्पोर्टेड। ज्यादा स्मेल तो नहीं आ रही छोटू? आपका नाम क्या है? स्मेल है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बिस्मा। ठीक है, बिस्मा थोड़ी सी स्मेल है, वो अभी थोड़ी बर्दाश्त करनी स्मेल है, मैं खुद कहती हूँ। हाँ स्मेल, लेकिन जिनको स्मेल आ गई यहाँ तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये प्योर एसेंशियल ऑयल्स में बनता है। ठीक है। और जो बड़े होते हैं, जैसे जो बड़े लोग हैं उनके लिए फिर रीग्रोथ हेयर स्प्रे वो डिफरेंट होता है, ये ट्रीटमेंट वाला है, फिर वो देख के। सही, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं? पहले जरा पानी मंगवा लीजिए आपको। जी पानी यहाँ पे बिल्कुल पड़ा। जी ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक ऐसा ऑयल बनाएंगे जो बड़ी आसानी से बन जाएगा और इसका तरीक़ेकार जो है वो हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले इसमें रोगन नारियल लेना है। रोगन नारियल जो है वो डबल होगा, यानी कि बाकी तेल जो है हम जो है 20-20 ml लेंगे और नारियल का तेल जो है ये बहुत उम्दा रिफाइंड होना चाहिए। ये आपने सबसे पहले तकरीबन 40 ml आपने डाल लिया। ठीक है, नारियल का तेल। उसके बाद इसमें हम बादाम का तेल लेंगे जो कि मीठा तेल जो होता है। इसमें दो तेल होते हैं, एक रोगन बादाम तल्ख होता है और एक शीनी होता है। हाँ। ये हमने जो है ये 40 ml डाला और ये हमको सिर्फ 20 ml के करीब डालना है। सही, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें लेना है रोगन कद्दू। ये आप नोट करते जाइए, शायद स्लाइड भी बीच में आ रही होगी। स्लाइड बीच में आ रही है और अगर आप मिस कर जाए तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। 4 बजे शो रिपीट होगा, उसमें देख लीजिएगा। 20 ml जो है ये कद्दू का तेल इसमें डालना है। ठीक है। उसके बाद जैतून जो है इसमें ये भी 20 ml डालना है। ठीक है। और इसी तरीके से बरहमी बूटी का तेल होता है रोगन बरहमी के नाम से। ठीक है। वैसे बरहमी बूटी दिमाग की ताकत के लिए बहुत चीज़ है। टेंशन के लिए बरहमी क्यों है? बरहम बूटी है, बस एक नाम किताबों में इसके भरम है। इसके ओहो ओके ठीक है। इसके भरम है या बरहम है? हाँ नहीं, वो तो बरहम नाम है, लेकिन इसके भरम कोई बात नहीं, लाइव शो में होता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले जो है हमने इसमें नारियल का तेल लिया, उसके बाद कद्दू का, फिर बादाम और उसके बाद हमने बरहमी लिया। अब आखिर में जो हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे
रोगन बेज़े मुर्ग। हैं जी? रोगन बेज़े मुर्ग, अंडे का तेल। इजी बोले ना कि जान लेंगे। रोगने बेज़े मुर्ग। हाँ अरे ठीक है, रोगने बेज़े मुर्ग। अच्छा मुर्ग, ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया। अब ये देखिए कि ये तेल बहुत ही उम्दा हो गया और इसको आप इस्तेमाल ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है रोगने बेज़े मुर्ग। थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल इसको थोड़ा सा शेक करें क्योंकि बोतल नहीं है। बोतल होती तो उसको हम बोतल को शेक करते। अब आप देखिए ये इस वक्त आप ये देख रहे हैं तो ये बिल्कुल कलर भी आप देखिए इसका। ये पीना तो नहीं ना। और ये इसे जो है आप बालों में जो है अंदर की तरफ भी लगाएंगे और बाहर भी जो दो रुखी बाल हो जाते हैं। इस इतना बेहतरीन तेल है कि तमाम एक्सट्रैक्ट तरीके से हमने इसे जमा कर लिया। अच्छा क्योंकि ये कहा जाता है कि जो रोगने बेज़े मुर्ग है। जी जी सही कह रही हो ना? जी जी। अच्छा अंडे का तेल बोल रहे हैं। नहीं अब तो आपने कह दिया। रोगने बेज़े मुर्ग जो है उसको भी तलाश करना सही, क्योंकि वो तो पता नहीं 200 अंडों की जर्दी में से इतना सा तेल निकलता है। नहीं ऐसा नहीं है। अगर 2 दर्जन अंडे हों तो उसमें आराम से जो है 40 ml 20 ml निकल 20 ml हो जाएंगे। 20 ml हो जाएंगे और वो खुद निकालना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन आपने घर पे अंडे का तेल निकालना हो तो जर्दियाँ निकालेगी वो बॉईल करके और उसको तवे में रखिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते रहिए। आखिर में वो बिल्कुल चमड़ा सा बन जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो उसको साइड पे करके तवा टेढ़ा कीजिए, वो तेल निकलना शुरू हो जाएगा। जब वो जल जाएगा आप समझेंगे ये ख़राब हो गया। अच्छा ये जल गया। लेकिन बेसिकली जब ही तेल देता है वो तेल आप जो है उसको कलेक्ट करते रहिए और उसे रखते रहिए। लेकिन ये चीज़ जहन में रहे, जिस दिन अंडे का तेल आप बनाएंगे घर पे पड़ोसी सब डंडा लेके आ जाएंगे। ओहो, स्मेल बड़ी होगी। स्मेल उसमें बड़ी होती है। सही एक तेल तो हो गया जी। ये ऑयल हमने तैयार कर लिया जो आप इसको लगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा एलोपेशिया के लिए। उसमें ये करना है कि सिर्फ 3 चीज़ें इसमें हमने सबसे पहले रेशे ख़त्मी, आप लिख लीजिए स्क्रीन में भी आ रहा होगा, रेशे ख़त्मी इसमें हम लेना है। इसके असगवोल सालिम लेना है। और तीसरी चीज़ है अलसी। अलसी के भी ये तीनों चीज़ें। अब पानी थोड़ा सा इसमें डालिएगा। ये हमने इसमें डाल दिया कि ये सारी चीज़ें और थोड़ी सी मैं डाल देता हूँ। अलसी है इसमें और ये चीज़ है और ये हमने रेशे ख़त्मी इसमें पहले से डाल दिया था। इसमें डालना है कटोरे। अच्छा उसमें डाल। अब इसको ये करना है, इसको डिप करके रख दीजिए। अच्छा हमने इसमें अलसी के बीज लिए जी और इसगवोल लिया है सालिम। ठीक है सालिम। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो है रेशे ख़त्मी। 3 चीज़ें सिर्फ हैं। इनको हमने इस तरीके से पानी में डाल दीजिए। जैसे मेरी उंगलियों में इस वक्त महसूस हो रहा है कि चिकनाहट सी आ रही है, लुआब बन रहा है। अब ये कुल 10 मिनट हम रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है इसमें जिससे बोलते भी है, अलसी भी है ना, तो वो उस वजह से ही पूरा लुआब बन जाएगा। एलोपेशिया किसी भी किस्म का हो उसे आप जो है ये लुआब जो है सिर्फ ये 3 चीज़ें उसमें होंगी और बहुत कारगर है। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से जब गाढ़ा हो जाएगा आपने हाथ में लेना है, इसको इस तरीके से बनना है। जहाँ जहाँ आपके गंज है, एलोपेशिया, उस तरीके से बिल्कुल लगा लेना है और तकरीबन 4 घंटे तक इसी तरीके से ये लगा रहेगा। और उसके बाद आप इस पर शैम्पू कर लें। रोज़ाना आप लगाइए, आहिस्ता आहिस्ता एलोपेशिया, गंज, बालखोरा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक फ़ायदा और ये जो इसका जो लुआब उन्होंने बनाया है, इसको आपने बालों में लगा के जैसे स्ट्रेटनिंग करते हैं जी, उसको स्ट्रेटनिंग की तरह करें, कॉम्बिंग करें तो बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अरे वाह ज़बरदस्त। ये 3 चीज़ें तो ये बड़ी सस्ती चीज़ें भी हैं, बहुत आराम से भी मिल जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। दूसरी चीज़ ये कि काला नमक का एक टिप दे देता हूँ। काला नमक मुझे वैसे बड़ा पसंद है। काला नमक जो है ये बालों की अफजाइश के लिए, बाल जिनके गिरते हैं उनके लिए टमाटर का जूस निकाल लिया जाए और काला नमक 1 टेबल स्पून मिला के 2 टमाटर के जूस में उसको मिला दीजिए और पूरे सर में 2 घंटे तक के लगा लीजिए। अच्छा। उसके बाद शैम्पू कर लें, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लंबाई अच्छी हो जाएगी, शाइनिंग आएगी। ओहो दोबारा से रिपीट कर दें। टमाटर का जूस, उसमें काला नमक, सिर्फ काला नमक डालना है। 1-2 यानी कि ऐसा कटोरा ले लें, इसके अंदर टमाटर का जूस हो, उसमें 1 टेबल स्पून काला नमक डालना है। ठीक है। और उसके बाद उसको जो बालों में लगा के और वो कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे बिल्किस साहिबा ने, मेराइल साहिबा ने जो चीज़ें बताई उसमें और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें बालों को धोने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम बता दूँ कि 2 टोपियाँ ले लें जी। एक टोपी जो है गर्म पानी के कटोरे में डली है और एक टोपी ठंडे पानी। अच्छा। तो वो आपने जो ख़वातीन भी बड़ी सी टोपी लेना और उसको आपने सबसे पहले जो है ठंडे पानी की टोपी पहन लेनी है। उसके ऊपर जो है 2 मिनट रुक जाए, कैप आती है वो आराम से वो लेना और उसके ऊपर जो दूसरी टोपी नहीं कॉटन की होनी जरूरी है। उसके बाद गर्म टोपी पहन लें
नहीं, ये नहीं जो मैंने बोला वो नहीं। हाँ, गर्म टोपी पहन ले और उसके बाद ऊपर दुपट्टा रख के 5 मिनट आपके तमाम बाल के जो पोर्स हैं बालों सर के वो भी खुल जाएंगे, बाल भी बेहतर होंगे। उसके बाद जो भी अप्लाई करना है चीज़ें वो पेनिट्रेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हम एलोपेशिया का अगर इलाज दूसरी इसमें देखना चाहें, साइंस में देखना चाहें तो क्या है उसमें? भाई इतने हर्बलिस्ट के आगे हम डॉक्टरों की कहाँ मिलेंगे। लेकिन बात यह है कि एडवांसमेंट है, लोगों को फौरी रिजल्ट चाहिए, एडवांसमेंट है, ट्रीटमेंट्स हैं और ट्रीटमेंट से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा जो ख्याल है, आप लोगों को अगर कहीं ना हो, देखें हम मसला ये होता है कि मैं थ्रू आउट पाकिस्तान जा रहा हूँ, तकरीबन 8-10 शहर जा रहा हूँ, वहाँ लोग देख भी रहे हैं। मैं हर हर्बलिस्ट से भी कहता हूँ, डॉक्टर से भी कहता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप बीमारी ज़रूर बताइए कि ये जो चीज़ आप बना रहे हैं कौन सी बालों की बीमारी में होती है, क्यों बालों की बीमारी लाइन होती है, कैपिटस है, एलोपेशिया एरिएटा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एक बीमारी है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उसमें ऑयल सिक्रीट हो रहा है हमारे स्कैल्प से। हाँ। अब हम उसमें ऑयल लगवाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैं कोई डिस्करेज या कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसमें क्योंकि नेचुरली उसमें हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम ही होती है, जेनेटिकली एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है कि ऑयल सिक्रीट हो रहा होता है स्कैल्प से, तो हम उसमें कोई भी चीज़ ऑयल की लगवाएंगे तो उसको नुकसान होगा। वरना सारी दुनिया के गंजे जो हैं उनके सर पे बाल आ जाएं अगर सारे तेल लग रहा। इसीलिए सलमान खान क्यों बेचारा अभी तक अपनी सर्जरीज करा रहा है, या हेयर पीसेस हैं, हेयर रिप्लेसमेंट्स हैं। पीआरपी इज वंडरफुल, डीएचटी इज वंडरफुल। तेल इज जो भी है उसको मॉइस्चराइजिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर के लिए इज अ बेनिफिशियल। लेकिन अगर कैपिटस है, एक फंगल इन्फेक्शन है, उसमें से बाल जगह जगह से चले गए, होता है इंडोर बर्ड से या फंगल इन्फेक्शन से होता है, उस जब तक फंगस खत्म नहीं होगा, जब तक उसको एंटी फंगल नहीं दी जाएगी, वो कैपिटस खत्म ही नहीं होगा, वो इन्फेक्शन ही नहीं खत्म होगा। आप 50 ट्रीटमेंट हम डॉक्टर दें, हकीम दें, हर्बलिस्ट दें, जब तक वो फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इन्फेक्शन खत्म हो। डॉक्टर साहब, मेरी एक छोटी सी अर्ज़, सॉरी आपकी, जी आपके जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जितने भी हैं उनके इंग्रेडिएंट्स या उनके अज्जा अगर देखे जाएं वो सब हमारी ही जड़ी बूटियां होती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट होते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी चीज़ें या आपकी चीज़ें आसमान से आई हैं, तो उनके अंदर जिद्दत हो रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एंटी एसिड दवाएं, नहीं इसके अंदर डिजीज का पहचानना, वो डिजीज की इंपॉर्टेंस बोल रहा हूं। नहीं, आपने जो अर्ज की ना कि डिजीज का पहचानना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट दवाओं का एक्सट्रैक्ट यही होता है। कई ऐसी क्रीम्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, इसलिए कि जैसे एसिडिटी का मसला है, मैं मुलट्ठी से मसला हल कर देता हूं। नहीं इट्स वंडरफुल, ठीक है ना, लेकिन बीमारी का पता होना जरूरी है। बीमारी का पता होना जरूरी है। जो है उसके अगर आप पूरे अज्जा देखें तो वो असल में तो एक्सट्रैक्ट ही मुलट्ठी का है। अच्छा, लेकिन आप वो ये बात करें कि तशखीस आपको डायग्नोसिस नहीं हो रही है। देखें, आप 50 किस्म की हेयर की बीमारी है, हम फॉर्मूला वो एक ही यूज कर रहे हैं सब पे, तो कहीं ना कहीं ट्रबल हो सकता है। हमें जब तक टारगेट ही नहीं मिल रहा है उस बीमारी का कि कौन सी बीमारी में क्या चीज देनी चाहिए, तो सामने सुनने वाला बहुत बेचारा मासूम है, उसे पता ही नहीं है वो चीज। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आप हार्मोनल की बात हो रही थी कि फीमेल में आजकल बड़ा कॉमन हो गया हेयर फॉल, थ्रू आउट द पाकिस्तान, क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड हेयर फॉल हो रहा है, माथे चौड़े होते जा रहे हैं। पहले आज से 20-25 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्यों है? दिस इज हार्मोनल प्रॉब्लम। फीमेल वर्किंग हो गई है, सुबह भागती है जॉब पे, उसके साथ बहुत सारी वही परेशानियां शुरू हो गई हैं जो मर्द के साथ थी, तो उसका एंड्रोजन लेवल बढ़ गया है। जब एंड्रोजन लेवल बढ़ गया तो वही हेयर फॉल शुरू हो गया है, मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मर्द की तरह बाल गिरने शुरू हो गए। और बात आपकी बात काट रही, जैसे बाल गिरे, चेहरे पे बाल भी बना। हकीम साहब, पहले अगर देखा जाए तो मुझे नहीं याद पड़ता कि नानी इतने मोटे मोटे बाल। ये भी हार्मोन का, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तशखीस अगर सही हो ना तो अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो अभी हमने कई इसके ट्रीटमेंट तो हम बता देते हैं, लेकिन इसके रीजंस वो जो सुन रहा है उसे नहीं मालूम है बेचारे, रीजंस मालूम है। ये इस वजह से हो रहा है, तुम्हारे हार्मोनिकल सिस्टम जो है वो अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए चाहे आप देसी टोटके करो, डॉक्टर की दवा लो, लेकिन उसको बैलेंस, उसको बैलेंस, उस मर्ज को पकड़ लें तो इलाज भी हो जाएगा। अच्छा, पीआरपी की क्योंकि बात कर रहे थे तो हमारे साथ सदफ यहाँ पे। सदफ, पीआरपी क्या है? इसमें काफी खूनी इलाज है, मुझे ऐसा लगता है, सुनने को लगता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है जी, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा इज इनरिच्ड इन प्लेटलेट। हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का और इसी ब्लड से उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के मशीन में, जिसे हम नॉर्मली टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट करते हैं,
तो मशीन में डाल के हम उसको प्लाज्मा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। प्लाज्मा सेपरेट करने के बाद लोकलाइज एरिया पे, चाहे वो स्कैल्प हो, फेस हो, हैंड, फीट, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ मतलब जिस बीमारी के लिए हमें चाहिए, हम उस चीज़ के लिए लगाते हैं और वो बहुत इफेक्टिव है। और इट्स अ वंडरफुल टेक्निक, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। एक्चुअली ये क्या है, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ। प्लेटलेट्स जो है ना आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी। जी जी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स है, इसमें प्लेटलेट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे भी ये इंजेक्ट किए जाएंगे उस चीज़ की जहाँ कमी हो रही है उसको इन्हेंस करेंगे, बेहतर करेंगे उसको। ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल्स हैं, ग्रोथ फैक्टर है। तो हम बालों में भी, और बालों में आप यकीन करें दिस इज वंडरफुल प्रोसीजर। दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स हम दे रहे थे बालों में, लेकिन पीआरपी इज अ इफेक्टिव वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर द हेयर फॉल फॉर द फीमेल। आप पीआरपी थ्रू आउट द वर्ल्ड में, अमेरिका गया था, वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं पीआरपी, और इस इफेक्टिव। उसके बाद आप 50 चीज़ें और दें, लेकिन आपने वो चीज़ दे दी उस जगह जहाँ की कमी थी। आपने प्लेटलेट्स वहाँ डाल दिया, वो डिफेंस मैकेनिज्म, वहाँ फौज लगा दी आपने जहाँ की वीकनेस थी। अच्छा, ये आप इलाज करें इसका पीआरपी का? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वैसे कितनी लागत कितनी आती है, खर्चा कितना होता है? अब तो बहुत सस्ता हो गया, एक जमाने में खूब लूट मार मची हुई थी, लेकिन अब कितना सस्ता हो गया ताकि लोगों को पता चले? अब हम पीआरपी कर रहे हैं 4 to 6,000 रुपीज। 4 to 6,000 पर सेशन? पर सेशन। इसको हर 20 डेज या 30 डेज में करना पड़ता है। अच्छा। अब रेगुलरली नहीं इसके अंदर, क्योंकि नेचुरली प्लेटलेट्स को एक डिफेंस चाहिए होता है। और टोटल कितने सेशन चाहिए, रिक्वायर्ड होते हैं? 4 to 6 सेटिंग्स। 4 to 6 सेशन रिक्वायर्ड है। आप इसके अंदर कलेक्टिवली अपने बाल हर सेटिंग में देखेंगे, आपको फीमेल में इमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, इमेजिंग। और जो हमारे जो मर्द हज़रात वो करवाना चाहें, मर्द के अंदर भी बहुत अच्छे हैं। मर्द के अंदर अब हमारे पास ट्रांसप्लांट हो गया है, एफयूई हो रहा है, फॉलिकुलर यूनिट। बंदों की सिटिंग्स कितनी लंबी होगी? जी, बंदों की सिटिंग्स कितनी लंबी होगी? 4 to 6 सिटिंग दोनों में यही होता है। दोनों में? अच्छा, नहीं, हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंसिव करते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो डस्टबिन में हम थ्रो करते हैं वही 6,000 का में पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हमारी प्रिज्मा की मशीन है। अच्छा। उसकी जो चीजें वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो खुद ही अलग कर देती है। अच्छा, यहाँ अभी क्या पीआरपी कर सकते हैं डॉक्टर सदर? बिल्कुल कर सकते हैं। सो आप किसी को ट्राई करना चाहेंगे? क्या है सर, मुझे बता दें ताकि अगर हम करना चाहें और इफ इट्स सेफ कि वो हम कर सकें, और इट इज सेफ, कोई मसला नहीं। और कितना प्रोसीजर, कितना साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम पेशेंट का उन्हीं का ब्लड लेके उसी पे अप्लाई करते हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है, यानी कि उसमें से प्लाज्मा निकाल के, उन्हीं के खून से प्लाज्मा निकाल के सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज करके कलेक्टिवली उसको प्लेटलेट्स को सेंट्रीफ्यूज करके फिर इंजेक्ट किया जाता है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर। उसके बाद एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो अमूमन घुटनों में जो दर्द होता है और उसमें जो तब्दील होता है 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, बहुत महंगा। तो इसका ऑल्टरनेट बड़ा अच्छा इलाज डॉक्टर्स के पास आ गया, और वो इलाज हम बताएंगे ब्रेक के बाद। ठीक है जी, तो छोटी सी ब्रेक के बाद आपको बताएंगे घुटनों के दर्द का इलाज जो डॉक्टर्स के पास के आया है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें हकीम साहब ने बताना है कि वो घुटनों के इलाज के बारे में आप हकीम साहब बात कर रहे थे। वो डॉक्टर साहब से बात होती है, उसमें जिस तरीके से ऑपरेशन होता है, चेंज होता है, वो सब चीज़ें अब ख़त्म। अच्छा। अब ये ट्रीटमेंट आ गया है कि आप ही के जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा निकाल के, ठीक है, प्लाज्मा निकाल के उसमें ट्रीटमेंट देते हैं और वही घुटनों में जो इंजेक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली। आर्थराइटिस में बड़ी प्रॉब्लम थी और इसके बड़े अमेजिंग, वही पीआरपी की बात हो रही है। नेचुरली हमारी लिमिटेशन फॉर द स्कैल्प, सर के बालों की, और फेस की है, लेकिन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो लोग भी जो है पीआरपी कर रहे हैं फॉर द जॉइंट पेन्स, और इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज़ किया जा रहा है और इसमें बहुत इफेक्ट है, बहुत सस्ता। लेकिन डायग्नोसिस फिर मैं कहूँगा एज ए डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन देख रहा हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा समा का प्रोग्राम जाता है कि डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह की कहना आर्थराइटिस है, और आप पहले जाके दिखाएं, खुद ना करें, और नॉर्मल जनरल प्रैक्टिशनर से भी डॉक्टर साहब बताया ना ऑर्थोपेडिक के पास, नहीं ऑर्थोपेडिक के पास जाए। अच्छा जी, मैं शुरू कर दूं? जी, बस एक माजून जो है वो बताने जा रहे हैं जी। उसमें ये है कि आपके बालों की बेहतरी के लिए बाल जो है वो सियाह रहे। असल में ये है कि जो वक्त से पहले बाल जो है सफ़ेद, आजकल जैसे मैंने अर्ज किया 15 साल ग्रेन जो कहलाती है, तो वो उसके लिए 3 चीज़ें आप देख लीजिए। सौंठ है, अदरक सूखी हुई,
ये आपको लेनी है तकरीबन 50 ग्राम ले लीजिए। और हड़ जो है काली हड़ या ये आपको लेने 50 ग्राम और इसमें 75 ग्राम जो है अजवाइन लेनी है। ठीक, अजवाइन जो है 25 ग्राम बढ़ा देनी है। 75 50 50 इन तीनों को हमने पाउडर कर लेना है। हमने कोशिश की मशीन में लेकिन वो हो नहीं सका। हाँ। तो इसका पाउडर फॉर्म में आप इसको लेकर आएंगे और इसमें इनका तीनों का वजन 50 50 75 का मतलब हो गया कि 150 से ऊपर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। तो इसमें आपको 50 50 75 तो 175 हो गया। 100। तो इसमें ये है कि शहद जो है वो 200 ग्राम के करीब ये है। इसके अंदर ये पाउडर आप हल कर लेंगे। रोज़ाना 1 चाय का चमचा, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, 3 महीने तक खाइए। इंशाल्लाह जो सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं उनके लिए बेहतरीन इलाज है। इससे इंशाल्लाह बाल खुद ही कुदरती तौर पे काले होना चाहिए। अरे वाह वाह। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर दूं कि ये नेचुरली मेलानिन ख़त्म हो जाता है बालों का ना, तो इसलिए प्री मेच्योर वाइटनिंग और आजकल बच्चियों में बहुत कॉमन है। 12-13 साल की बच्चियाँ आती हैं, पूरी लटें वाइट होती हैं। इसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है ट्राइकोलॉजिक वेल वुमन। वेल वुमन और सेफ है। ये बूट्स कंपनी यूके से मिलती है और ऑनेस्टली इज अ वंडरफुल फार्मूला। उसमें 2 चीज़ें होती हैं जो विटामिन होते हैं, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और पेंथोनिक एसिड। ये विटामिन B12 की सीरीज़ है। ये 2 विटामिन की जब कमी होती है तो प्री मेच्योर वाइटनिंग होती है। जेनेटिकली भी अगर कमी हो रही थी, जब आप ये विटामिन देते हैं तो फौरन बाल गिरने तो रुकते हैं, लेकिन प्री मेच्योर वाइटनिंग खत्म होनी शुरू हो जाती है। और इन जड़ी बूटियों में भी यही B12 वाले खासियत है। सही। अच्छा, हमने इनको कूट लिया और उसके बाद फिर हम पाउडर को शहद में, मैंने कहा ना, शहद में मिला के इसको महफूज रखें। 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून फ्रिज में रखें या बाहर रखें? बाहर रख लें। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। देखें, नेचुरली बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक्स चल रहे हैं बाल के और बात यह है कि आज मैं DHT लगा रहा हूँ, डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर हम लगा रहे हैं। और उन लोगों के लिए स्पेशली मेल में भी यूज़ होता है और ये फीमेल में भी होता है। इसके लिए हम वीकली इंजेक्ट करते हैं। हम यहाँ फरहान है, उन्होंने कहा था, फरहान आप इधर आ जाएं। अच्छा, सिंपली ये जिन लोगों के बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और जेनेटिकली गिर रहे हैं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है। मीजोथेरेपी कहलाती है। इसको हम इंजेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं। फरहान आ जाओ यार। वही बैठे, परेशान ना हो। फरहान सोफे पे जाके फरहान डिस्कशन करवानी है आपसे। अच्छा जी, बैठे तशरीफ रखें आप। इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेटेस्ट चीज़ है, थ्रू आउट द वर्ल्ड किया जाता है। मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करता रहा हूँ। इसमें वाइल होता है और ऑनेस्टली मेरे पास अभी एक पेशेंट अमेरिका से आए हैं। मैंने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है, FUE, और उनको मैंने ये वाइल दे दिया था कि आप नेचुरली दूर हैं, अमेरिका में तो आ नहीं सकते हैं। मैंने उनको एक तरीका बताया था डर्मा रोलर के साथ। वो मेरे पास 4 से 6 महीने बाद आए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उनका पूरा स्कैल्प भरा हुआ था। अच्छा, इनके माशाल्लाह से बाल काफ़ी हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि मेरा ये फोरहेड जा रहा है। तो शुक्र अदा किया करें, शुक्र अदा किया करें। मैं ऑफिस के कितने लोग आपको दिखा दूं। तो फिर तो आपके बाल कहीं नहीं गए यार। लेकिन ये बालों को बहुत इम्प्रूव कर देता है। इससे जब आप एक चीज़ इंजेक्ट करते हैं वाइल उसके अंदर, रूट्स के अंदर, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ये क्या है ट्रीटमेंट, ये कितना महंगा होगा? हर ट्रीटमेंट महंगा ही लगता है। अभी ब्रेक में सब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने चीजें बहुत सस्ती भाई देखें, महंगाई तो नेचुरली हर फील्ड में, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत खर्च नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अब चीज़ें वैसे भी जैसे वाइटनिंग इंजेक्शन कुछ सस्ते हो गए हैं, PRP के अपने डिफरेंट है। अब बिल्किस के पास जो मशीन है वो थोड़ी महंगी है, मेरे पास थोड़ी सी सस्ती है, वो डिफरेंस है। लेकिन बात ये है कि ट्रीटमेंट कराएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। पहले से बहुत कम हो गए, ऑनेस्टली पहले बहुत ज़्यादा रेट्स थे इसके। अच्छा, मैं इनको DHT कर रहा हूं। फिर भी बता देना डॉक्टर साहब, इसके अंदर हम 2000 या 1000 पर सिटिंग लेते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा फरहान भाई, आप मुब्तला करें उन हमारे भाइयों को जिनके ऑलरेडी बाल कम है। आपको इसमें इतना भी गुरूर अच्छा नहीं होता कि इतने बालों में भी आपको टेंशन है। और मैं थ्रू आउट पाकिस्तान जाता हूँ, माशाल्लाह 8-10 शहर जाता हूँ, उधर मैं हर जगह ये ट्रीटमेंट देता हूँ। PRP भी करता हूँ, DHT भी लगाता हूँ। मज़ा ये आता है जब मैं 2-4 महीने के बाद वो पेशेंट आता है, उसका सर भरा होता है। अल्लाह का बहुत करम करता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स हैं इसके। और DHT क्या है? डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर। देखने में तो बहुत तकलीफ दे और बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये क्या है कि उस हार्मोन को जो जिस वजह से बाल जा रहे हैं आपके, उसको रिड्यूस कर देता है। जो हमने इंजेक्ट किया जेनेटिकली 7 जनरेशंस में जो आपका एक इन्फ्लुएंस आ रहा है,
जिससे बाल जा रहे हैं आपके बाप दादा के बाल नहीं थे तो पोते में भी बाल जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही उसको है। इनहिबिट कर रहा है, उसको रोक रहा है। इसलिए डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर कहलाता है उस चीज़ को, क्योंकि दुनिया सुन रही है, इसको इनहिबिट करता है, रोक देता है। तो इसकी जब 3 से हर सिटिंग लेंगे 3 मंथ्स तक तो बिल्कुल बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और मेल के लिए नहीं, खाली मर्दों के लिए नहीं है, खवातीन के लिए भी, क्योंकि उनमें भी अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल मैं करूंगा कि अगर ब्लड प्रेशर के या डायबिटिक पेशेंट हो तो क्या कोई इशू नहीं है? ये मैं कोई इशू तो नहीं है इसमें? ना, इसमें तो हम सिंपल इंजेक्ट करें जी। कैंसर का मीजो या पीआरपी नहीं हो सकता, कैंसर पेशेंट। अच्छा, वहाँ पे पीआरपी स्टार्ट भी हो गया हुआ है? नहीं, असल में इस बच्चे का ब्लड निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं वो नहीं। तो मैंने अपने आप को मैंने वो बना दिया कि मेरा ब्लड निकाल के आपको सेंट्रीफ्यूज करके बता दिया जाए। ओके ओके ओके। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम 2-3 जगह से देख रहे नहीं हुई है? तो मैंने ऑनेस्ट बताएं, तकलीफ हुई है? मैंने बिल्कुल नहीं है, सच बताएं, हंस के दिखाएं। लेकिन एक बार रुक जाइए, फरहानी वाली टीम की, फरहानी जरा माइक पकड़ें। आपको मैंने इंजेक्ट किया है। नहीं, एक मिनट फरहान भी जरा, फरहान भी आपको जरा सी शर्म नहीं आई? आप लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, इतने बाल आगे, पफ भी आपका अच्छा बन रहा है। यहाँ से मैं आपको 3-4 लोग दिखा दूं जिनका पफ ही नहीं आगे। साइड से, दोनों साइड से मेरे बाल मैं समझदार आदमी है, पहले से उन्होंने ये साउंड के बंदे आपको, फरहान भाई आपको, आप साउंड के बंदे, आपको पता है ना माइक में बोलना चाहिए, तो माइक आगे करिए। आपके पास पहले माइक भी ऑन कर दे, तो माइक में बोलिए ना आप। हमें बड़ा बोल रहे होते हैं कि माइक में बोले, माइक में आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपने क्यों, क्या आपको जिंदगी में किस चीज की कमी है? आपने बालों का, इतने बालों पे आगे पफ आ रहे, इधर भी बाल जा रहे, इधर भी बाल जा रहे हैं। पफ अभी है, मगर ये ना बाल मेरे, मैं अंदर से आपको 2-3 लोग बुलाऊं, बना के दिखाऊं, सामने बैठे हुए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये डॉक्टर, इसकी हमें कितनी सिटिंग्स चाहिए? देखिए, इनके तो माशाल्लाह बाल अच्छे हैं, लेकिन इसकी सिटिंग 3 मंथ्स तक चाहिए होती है। एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक भी आ सकते हैं और एवरी वीक, वंस अ वीक भी आ सकते हैं। यानी कि अगर मैं लगाऊं, कैलकुलेट करूं कि अमाउंट कितनी बनेगी, तो पर सिटिंग 2000। अरे सारे पाकिस्तान के लिए बड़ा सस्ता हूं मैं, आप लोग डिस्काउंट में करूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट्स लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लें। बात 1 दिन 2 दफ़ा में नहीं होता है। आप जब तक सिटिंग्स नहीं लेंगे फ़ायदा नहीं होगा। हमने अपने हकीकत, बल्कीस हो, सब लोग, उमेर आए लो, हम सब कोशिश है, या हकीम साहब हो, हम सब की कोशिश है कि पेशेंट्स को बेहतर किया जाए। हमारा पूरा मकसद यही है। क्यों हकीम साहब? सही बात है। ओके, 100%। नेचुरली आप लोग फिर बहुत सस्ते हैं, हम डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, हम इस चीज़ से, हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फीसों में कम करें, हम अपनी मेडिसिन में कम करें, रिजल्ट अच्छे दें, लेकिन पेशेंट्स के अंदर भी पेशेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा चले हमारे साथ। अच्छा, ये बात बहुत आपने अच्छी की है। और बाकी हमारा भी मकसद ये होता है, जो हम शोज़ ये करते हैं, हम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों का भला हो सके। वो लोग जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं और आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग यहाँ पर आ सकें, लाहौर जा सकें, कराची जा सकें या इस्लामाबाद जा सकें, किसी बड़े शहर में जाके अपना इलाज करा सकें, तो यहीं इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि कैसे अपने आसपास की जगहों से कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं मत जाइएगा। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर सदफ, क्योंकि जो हमारे साथ, जो हमारी ऑडियंस से थी, क्योंकि वो शायद खून जो है वो उनका नहीं निकल सका, बट आप ठीक हो ना? दोनों हाथ ऐसे थम्स अप करके दिखाओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, फिर डॉक्टर बिल्कीस ने जो है फिर उनका थोड़ा सा खून लिया है, और अब क्या डॉक्टर सदफ क्या करते हैं? जब हमने सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में 1 मिनट या 2 मिनट और है, वो हो जाए तो फिर हम दिखाते हैं कि प्लाज्मा सेपरेट कैसे होता है, आरबीसीज और प्लाज्मा सेपरेट कैसे होगा। उसके बाद हम उसे एक्टिवेटर में डाल के देन उससे इंजेक्ट करते हैं। सही। तो अच्छा, कितना खून? पूरी बॉटल तो नहीं निकालनी होती खून की, पता चले? 5 cc या 10 cc जितना रिक्वायर्ड होता है, जहाँ जिस एरिया में हमें लगाना होता है एरिया के हिसाब से। सही। अगर सेपरेट हो जाए, इतना थोड़ा सा चाहिए होता है ब्लड प्रॉपर। उसी तरह, क्योंकि नेचुरली स्कैल्प में कुछ लोग स्कैल्प में लगवाते हैं, स्कारिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, गड्ढों के लिए, एंटी एजिंग के लिए बड़ा जबरदस्त चीज है। उसमें एंटी एजिंग स्टेम सेल्स होते हैं, आपके अपने सेल्स होते हैं, तो वो आप इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन हम देते हैं विद CO2 लेज़र के साथ और PRP के साथ। मैं ऑल्टरनेट वीक्स में कराता हूँ,
अमेजिंग रिजल्ट्स, आपकी लाइन खत्म हो जाती है। मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ते देखें, यू नेवर नो कि आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, किसी से कुछ खराब हो जाए, उस दिन क्या पता उसका बुरा दिन हो या पेशेंट का बुरा दिन हो और कुछ खराब हो जाए। सो अगर ये इंजेक्शन आपको अगर क्योंकि चेहरे पे हमने देखा है बहुत सारे लोग अपने चेहरे के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर अगर ज़्यादा बुरी छेड़छाड़ हो जाए तो रिजल्ट भी सब लोगों के सामने आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई इंजेक्शन गलत लग जाए तो देखें, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा, गाड़ी कहीं ना कहीं लगेगी। हाय तो ड्राइवर का होना बहुत अच्छा है, जो लगा रहा है आपका वो स्किल्ड हैंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और वो लोग जो ब्लड थिनर पे होते हैं वो पीआरपी फिर, क्योंकि अगर जो ब्लड थिनर खा रहे होते हैं अब वो डॉक्टर से झूठ बोलते हैं कि हम नहीं खा रहे, ये भी गलत है। अच्छा, क्योंकि उनके ब्रूजेस पड़ जाते हैं जो ब्लड थिनर पे। हिस्ट्री के बगैर नहीं करेंगे आप, उसका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हर चीज मालूम करें। आप एक कप ब्लड ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कम से कम उससे पूछ तो लें कि क्या प्रॉब्लम है नहीं। हम हमारे यहाँ साइन होता है, फॉर्म फिल करते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं पूरा, उसमें एक एक चीज पूछते हैं उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पेशेंट जो है वो ये गलत बयानी करता है, एस्कार्ट खा रहे होते हैं लोग, बताते नहीं, ये गलत बात है। और अगर एक दफा ऊजिंग शुरू हो गई और थिनिंग है और पीटी एपीटीटी टेस्ट उसका सही नहीं है तो ऊजिंग इस वजह से अभी हमने फॉर्म साइन करते हैं, हम पूरा फॉर्म साइन करवाते हैं, एक एक चीज, फिर उससे सिग्नेचर। कुछ पेशेंट कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती, ये एक एथिक्स है, हमें सिखाया गया है कि आपने ये करना है। और बी केयरफुल, आप जब भी किसी के फेस को छुएं 10 दफा सोचें कि आप अपने बंदे के फेस को छुएं, आपकी बेटी है, बेटा है, अपना बिल्कुल अपना। आप जब तक अपने दिल में ये चीज नहीं रखेंगे आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी, उसका ख्याल नहीं करेंगे। तो आपको सबसे जहन को और दिमाग को पाक रखना है, जब भी ट्रीटमेंट देंगे जब भी शिफा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हाथ बहुत बुरे हो जाते हैं, हाथों के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी टमी बहुत सैग हो जाती है या स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेहतरीन है। हमारे इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कुछ बच्चियां बहुत अर्ली एज में माँ बन जाती है, उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स बहुत बुरे होते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन है। और गड़ों के लिए इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी। स्किन के लिए बेस्ट। और स्किन के लिए कितनी की वो अगर आप कोई कराना चाहे तो उसकी कितनी होती है? सिटिंग 3 to एक सिटिंग में ही रिजल्ट आना शुरू होता है। लेकिन मैं थोड़ा डिस्करेज करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं इंटरनल मेडिकेशंस लाजमी देती हूँ। और आप कितने की एक सिटिंग, लाइक 14 से 15,000 की? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर क्योंकि आपके सामने मैंने आपको बताया कि ये जो हम इसमें ट्यूब डाल रहे हैं, यही हम एक्टिवेटर जो होता है, एक्टिवेटर वगैरह सारे, क्योंकि अगर एक्टिवेटर हम नहीं डालेंगे तो फिर वो किस तरह फिर उसको सही कर सके, हीलिंग कितनी जल्दी हो सके। मुझे मजा है, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रबीना बात कर रही हूँ तरबेला से। जी रबीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी वो मेरा बच्चा है 12 साल का, उसका जरा यूरिन का मसला है, वो बिस्तर पर पेशाब करता है ना, तो वो बहुत सी दवाइयाँ दी हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हकीम साहब और डॉक्टर बख्शी से पूछना था कि कोई ऐसी रेमेडी हो बता दें। बेड वेटिंग है। ठीक है, चलें जी बेड। और जी एक और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर ब्रिटिश से बात करनी है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये बात ये है कि मेरे बाल है ना आधे आधे कट रहे हैं ना, फ्रीजी और कर्ली तो है मगर आधे आधे मेरे कट रहे हैं, नीचे तक नहीं जाते और बिल्कुल आगे से बिल्कुल खड़े ही हो जाते हैं। और दूसरा ये कि मैं कोई भी चीज रेमेडी यूज करती हूँ वेट रिड्यूसिंग की, तो मेरा ये वेट बढ़ता है और मेरी टमी भी बढ़ रही है। अच्छा देखिए, अभी हो सकता है टाइम नहीं हो, मंडे को देखिएगा। हाँ। तो मैं मंडे को पीकॉक्स या खवातीन का जो वेट बढ़ रहा है ना, उसके अपने जो मेरे नुस्खे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, मंडे का शो जरूर देखेगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं नौरीन कराची से बात कर रही हूँ, डॉक्टर जावेद से बात कर रही हूँ। जी जरूर कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो ना डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ना बहुत बड़ा काला निशान है, 8, 9, 10 साल से है। अच्छा ओके। तो मैं आपसे इलाज करवाना चाह रही हूँ प्लीज, मैं इतनी अफोर्डेड नहीं हूँ, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। आपका क्लिनिक या आपका हॉस्पिटल किधर है? जी वो तो आपको नंबर आ रहा होगा, उसमें से देख लीजिएगा। जो ब्लैक पिगमेंटेशन है, देखिए हम तो वो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं लेजर्स के, और लेजर्स के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ गए हैं। इसमें अब CO2 लेज़र आ गया है, IPL लेज़र आ गया है,
और जो माँ को हैं, बल्कि अब पिगमेंटेशन का इस वक्त थ्रू आउट द पाकिस्तान एक लेज़र मशीन है, पीको लेज़र, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई है, वो हम इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। जितनी ख़वातीन जिनकी झाइयाँ हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह 3-4 मंथ्स में वो इधर आ जाएगी। सर एक्सपेंसिव और उसको हम बहुत कम रेट्स पे शुरू कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता भी रहा था। तो पिगमेंटेशन अब कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हज़ारों क्रीमें हम लोग दे रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स आप लोग कर रहे होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोबारा झाइयाँ आ जाती हैं। इससे तो एग्री हैं आप लोग सब, दोबारा बार झाइयाँ आ रही होती हैं। हम लोग कहते हैं 6 महीने से 1.5 साल में खत्म हो जाए, लेकिन उसका जब तक मेलानिन नहीं खत्म होगा, जब तक उसको टारगेट डीप नहीं करेगा, वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, जल्दी से उनकी बात का जवाब ये कीजिए कि इनको खमीरे गाज़बान सादा सुबह के टाइम 1-1 चमचा दीजिए, और रात को इनको तिल सिया ले लें आप। 100 ग्राम गुड़ जो है 100 ग्राम ले लें, दोनों को गुड़ को पका के उसमें तिल डाल लीजिए, और वो लड्डू के जितना इतना छोटा सा बना के रोज़ाना 1 सुबह 1 रात दीजिए। इंशाल्लाह 3 हफ्ते में बेहतरी है। इंशाल्लाह ठीक है जी। और उनके ब्लड में से जो प्लाज्मा है ये निकला है, इस सूरत में निकलता है, और अब यही प्लाज्मा जो है पीआरपी में वो इंजेक्ट किया जाता है। आप लोग अपना डाल के, हाँ, इसमें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, और आज जुमा है, आपको जुमा मुबारक। और कल मैं आपको रजब की मुबारकबाद नहीं दे सकी, तो आप सब लोगों को रजब बहुत मुबारक, और अल्लाह करे रजब का महीना खैर आफियत से गुजरे। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफिज।